किसी को फिल्म मेकिंग में घुसना है तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? देखो, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बेस्ट है ना, अगर जिनको अगर इनर सोल से अगर आवाज निकलती है ना कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है, ये फील्ड मुझे अच्छा लगता है, मैं दिन रात इसी के बारे में सोचता हूँ, और आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होगा, तभी ये इंडस्ट्री में आओ। क्योंकि ये इंडस्ट्री जो अगर आप मोबाइल में देखता होगा, टीवी पे देखता होगा, उससे टोटल अलग है। इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन किसी को करना है एज अ करियर तो वो घुसे कैसे ये सब चीजों में? तब आपको फिर उसके लिए क्या है कि आपको स्टार्टिंग करना होगा प्रोडक्शन हाउस में जाकर, मेल करना होगा। तो आज हमारे साथ सुजीत जी है जिनका 14 इयर्स का करियर एक्सपीरियंस है फिल्म मेकिंग में, जिन्होंने बतौर गोस्ट डायरेक्टर बहुत सारे फिल्म बनाई है, बहुत सारे वेब सीरीज में काम किया है। उन्होंने अभी थाने में एक स्टूडियो बनाया है जो कि यूट्यूबर्स पॉडकास्टर को हेल्प करे। और अगर आपको इसमें लाइक फिल्म मेकिंग या यूट्यूब में करियर बनाना है तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि वो लोग हम लोगों को ऐसे कुछ इंसाइट बताएंगे जिनसे हम लोग बहुत जल्दी ग्रो कर सकते। तो सुजीत जी, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। मेरा नाम सुजीत नायर है, एंड मैं 2014 से ये फील्ड में हूँ। ओके। एंड मैंने स्टार्ट किया था करियर सिनेमेटो सॉरी अपना डायरेक्शन से। तो टीसीआर लिखा करता था मैं पहला, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं। देन मैंने वो कंप्लीट किया फर्स्ट एडी तक। देन उसके बाद में मैं सिनेमाटोग्राफर का मैंने ज्वाइन किया, और सिनेमाटोग्राफर में करते करते मैंने फिर उसमें पूरा कंप्लीट किया, एंड देन एडिटिंग किया। ओके, सो फिल्म मेकिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर किसी को फिल्म मेकिंग में घुसना है तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? देखो, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बेस्ट है ना, अगर जिनको अगर इनर सोल से अगर आवाज निकलती है ना कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है, ये फील्ड मुझे अच्छा लगता है, मैं दिन रात इसी के बारे में सोचता हूँ, और आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होगा, तभी ये इंडस्ट्री में आओ। क्योंकि ये इंडस्ट्री जो अगर आप मोबाइल में देखता होगा, टीवी पे देखता होगा, उससे टोटल अलग है। इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। ओके। हाँ। सो मतलब अगर किसी को डायरेक्टर बनना है या राइटर बनना है तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग जॉब कैसे वो कनेक्ट कर सकते देखो, अगर फर्स्ट अगर किसी को अगर डायरेक्टर बनना है, तो उसके अंदर क्या है कि हर किसी में के अंदर एक सिम्टम होता है ना। एक रेबिस का कुत्ते को अगर आप देखते हो, तो उसके लार टपकते हैं, वो बाइट करने को आते हैं, तो उसी तरीके से हर किसी के अंदर एक सिम्टम होता है। अगर किसी को डायरेक्टर बनना है, वो हमेशा इमेजिन में बात करेगा, हमेशा अपना एक स्टोरी बनाएगा, उस पर वर्क करेगा कुछ नहीं, हैं? लेकिन वो स्टोरी जरूर बनाएगा, और वो बना के उसको प्रोसीड भी करेगा, लेकिन उसको हेल्पिंग लगेगा। तो वो डायरेक्टर का उसके अंदर क्वालिटी है मतलब। और देन उसे समझ में आ जाएगा कि बंदे के अंदर मतलब कुछ तो क्रिएटिविटी है, ये अपना कुछ चीजों को लेके अच्छे से स्टार्ट किया, मिडिल पे आया, और उसने उसको एंड किया। तो उसके मतलब उसे समझ में आ जा रहा है कि उसको डायरेक्शन का नॉलेज है, और वो फील्ड में कुछ कर पाएगा। ओके, और राइटर के लिए कैसा रहता है? राइटर के लिए ऐसा होगा कि वो हमेशा आपको देखेगा तो सबसे कट ऑफ रहेगा। ओके। वो हमेशा कुछ ना कुछ इस किस्म का एक स्टोरी आपको बताता जाएगा कि आप सुनो उसका, और उसकी स्टोरी सुनने में भी उसके अंदर उसका जो पिच होता है बात करने का, एकदम लो होगा, इमोशन होगा, हाई होगा, उसके अंदर फीलिंग्स होगा। वो आपको अगर आप उससे आप बात कर रहे हो, अगर आप उससे बात करते करते अगर आपने उसको आधा घंटा दे दिया, तो समझ जाना कि वो एक अच्छा राइटर है। ओके। लेकिन ये इंडस्ट्री में आए कैसे? जैसे न्यू कमर्स है तो वो उसमें और एक चीज होगा, जैसे अपना ट्राइपॉड होता है ना, हाँ। उसको 3 पैर है, उसी तरीके से ये 3 पैर में से आपने 2 चीज का भी पूछा, एक चीज रह गया, एक चीज है वो सिनेमाटोग्राफर। ओके। जो ट्राइपॉड का 3 पैर है, उसमें से एक हो गया डायरेक्टर, उसको कैप्टन ऑफ द शिप बोला जाता है। सेकंड हो गया राइटर, वो अपने अलग से दुनिया में होता है। और तीसरा हो गया सिनेमाटोग्राफर। क्योंकि डायरेक्टर, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डायरेक्टर वो सारी चीज को इमेजिन करेगा, वो राइटर ने जो स्टोरी लिखा है ना, वो उसको पढ़कर वो उसको अपने दुनिया में उसको उतार देगा। ये ऐसा बात करेगा, ये इसके ऊपर इस तरीके से जाएगा, इसका मूवमेंट ऐसा होगा, ये वो पूरा एक काल्पनिक एक स्टोरी बना देगा। उससे उससे बाद में नहीं होगा, उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर एक लगेगा जो इसे सारी चीज को पर्दे पे उतारेगा। ओके। तो एक सिनेमेटोग्राफर को जो चीज होता है, उसका जो नॉलेज होता है, अगर आपको देख के किसी को पहचानना होगा कि ये सिनेमेटोग्राफर है नहीं, वो हमेशा कैमरा मोबाइल चीजों को लेके एक एक क्लिप बनाता हुआ आपको दिखेगा। वो आपको शॉर्ट्स बनाएगा या फुल क्लिप बनाएगा, शॉर्ट फिल्म्स बनाता हुआ, वो तो आपको दिख जाएगा, तो समझ जाएगा कि सिनेमाटोग्राफर है। लेकिन उसका अगर दूसरा वे ऑफ देखना होगा सिनेमाटोग्राफर को पहचानना, वो हमेशा गैजेट स्टडी ज्यादा करता है।
वो हर एक चीज को लेकर एक ए को लेगा, बी को लेगा, सी को लेगा, डी को लेगा, वो सबको लेकर वो एक चीज बनाकर बाय प्रोडक्ट रेडी करके दिखाएगा आपको। क्योंकि सिनेमाटोग्राफर उसी को बोलते हैं जिनको लाइट का नॉलेज होगा, कैमरा का नॉलेज होगा, उनको कैमरा एंगल्स का नॉलेज होगा, तो वो सारी चीज बनकर सिनेमाटोग्राफर बनते हैं। ओके, ये तो आपने डिस्क्रिप्शन बताया, लेकिन किसी को करना है एज अ करियर तो वो घुसे कैसे वो सब चीजों में? जैसा अगर आपने जो चीज का इंटरेस्ट है उससे आपको समझ जाएगा कि मुझे फील्ड कौन सा चूज करना है। सपोज आपने अगर एक डायरेक्टर का अगर फील्ड आप पकड़ते हो कि मुझे डायरेक्टर ही बनना है, मेरे में बहुत अच्छा एक मैं पूरा माहौल बना के एक स्टोरी क्रिएट करके मैं उसको सब प्रोसीड कर सकता हूँ, तब आपको फिर उसके लिए क्या है कि आपको स्टार्टिंग करना होगा प्रोडक्शन हाउस में जाकर, मेल करना होगा उसमें से किसी में। अगर वो होने के बाद में उससे पहले आपको डायरेक्शन आना जरूरी है। ओके, डायरेक्शन में क्या होता है कि आपको सारी चीज सिखाया जाता है वहां पर कि किस तरीके से एक राइटिंग को चीज को किस तरीके से रियल वर्ल्ड में उसको उतारा जाता है, उसको स्केच बना के उतारा जाता है फ्रेम बाय फ्रेम। ये सारी चीज होने के बाद में ए से लेके जेड तक आपको करना है। उसके होने के बाद में वो फ्रेम बन गया, वन बाय तो फ्रेम। किसी मतलब डायरेक्टर के पास इंटर्नशिप करना पड़ेगा? नहीं, वो तो बाद में चीज हो गया, पहले आपको सीखना होगा। ओके, उसके अंदर सीखने में आपको क्या क्या ये सारी चीज लगेगा। लेकिन सीखे कहाँ? सीखने के लिए आपको अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट है। अच्छा, अगर आप पूना जा सकते हो, ओके उधर आईफटेक है, वहां पर जाके आप सीख सकते हो। ओके, वो सबसे बड़ा है वहां पर, लेकिन वहां पर आपको ऑलमोस्ट 3 to 4 years लगेगा सीखने के लिए। और वहां पर भी कुछ अभी मेरे को पता है कि कुछ फुल फिल्म मेकिंग का कुछ 17 लाख फीस चलता है वहां पर। 17 मोर देन हो सकता है, ओके, डिपेंड कि आप क्या पैकेज लेते हो। कंप्लीट पैकेज लेते हो तो उतना होगा, या अभी पता नहीं कितना होगा, मैं पहले के बता दूं। ओके। हाँ, सो वो लोग जॉब वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं? उनके खुद के होते हैं शॉर्ट फिल्म्स देना, ये करना। उनके इंडस्ट्री में बहुत सारे जना के वहां पर स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, तो वहां पर से तुम वेल नोन होके निकल जाते हो। लेकिन जॉब प्रोवाइड करेगा मीन्स तुमको टीवी इंडस्ट्री में, मूवी के लिए, वो सब के लिए नहीं करेगा। ओके ओके, मतलब वो लोग इंटर्नशिप कराएंगे आप? इंटर्नशिप कराएंगे, लेकिन उससे पहले उनके इन हाउस ही कराएंगे। अच्छा, इन हाउस कराएंगे, लेकिन आपको जो बड़े ब्रांड्स है उसके पास में आपको नहीं होगा। ओके। सो अभी आपको 14 इयर्स हो गए, तो अभी आपने कैसे करियर चालू किया था और आपने कौन से मूवीज या सीरीज में काम किया वो तरह? मैं जब स्टार्ट किया था करियर, मैं फिल्म मेकिंग सब सीखने के बाद में, डायरेक्शन से सब सीखने के बाद, मेरा तो कोई गॉडफादर है नहीं। ओके, जो कुछ है मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, जीरो से। डायरेक्शन में आपको जैसा, अगर आप डायरेक्टर पूछे ना कि डायरेक्टर में क्या होता है, क्या करना होता है, आप डायरेक्ट डायरेक्टर नहीं बनते हो। आपको फर्स्ट टीसीआर लिखना पड़ता है, टाइम कोड रिकॉर्डर, ओके, टीसीआर। टीसीआर। तो उसमें आपको टीसीआर के बारे में लिखना होता है कि क्या सीन चल रहा है, कैमरा कौन सा एंगल पे है, कौन सा शॉट चल रहा है, मास्टर शॉट, क्लोज, ओएस, टाइट शॉट, क्लोजअप, कौन सा शॉट से वो लिखना है, कौन कौन बात कर रहे हैं उसमें, उस सीन में वो लिखना है, शॉट कैसा था, ओके था, नॉट ओके था, वो लिखना है, टाइमिंग लिखना है स्टार्ट एंड स्टॉप का। तब जाके फिर तुम्हारा एक हो गया। जब डायरेक्टर कट बोलता है तब आपका वो एक लाइन लिख के हुआ है, देन अगेन स्टार्ट बोलेगा एंड देन कट करेगा, तो वापस आपको वो सारी चीज लिखना है। जब कुछ चेंजेस आएगा वो भी सब है। अब इसका काम क्या होता है ना, एडिटिंग में जब जाते हैं ना, एडिटिंग के लिए फुटेज, अब वो आपका 2 घंटे का मेमोरी कार्ड तो बैठ के एडिटर देखेगा नहीं। वो क्या करेगा कि आपका वो पेपर, जो टीसीआर का पेपर है, वो पढ़ेगा ओके, कि फर्स्ट शॉट, मास्टर शॉट किसका है, अच्छा, स्टार्ट कब हुआ था, एंड कब हुआ था। अगर उसके आगे नॉट गुड लिखा रहेगा, एनजी, तो वो देखेगा भी नहीं। अच्छा, ओके लिखा रहेगा तो वो देखेगा, एंड वो टाइम स्टैम्प जो है उसको देखकर वो डायरेक्ट एडिटिंग में उस पे वो टाइम पे जाकर वो क्लिप को ले लेगा, इन एंड आउट करके वो क्लिप ले लेगा। हाँ, ओके, तो इस तरीके से वो टीसीआर का काम आता है। देन उसके बाद में आपको ड्रेस कंटिन्यूटी आता है, उसमें आपको कपड़ा कब हर सीन में कौन सा कपड़ा रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है, वो चीज उस पर ध्यान देना पड़ता है। फिर उसके अंदर कंटिन्यूटी आता है। कंटिन्यूटी में अभी जैसे कि यहाँ पर टैब पड़ा है, यहाँ पर लैपटॉप पड़ा है, यहाँ पर प्लांट्स है ना, तो ये सारी चीज कहाँ पर लास्ट सीन में रुका है ना, अगले सीन जब चालू होगा तो उसको उधर से कंटिन्यूटी होना चाहिए। मेरे हाथ अगर ऐसा रख के एंड किया, कट किया, तो जब मैं कल आऊंगा शूट पे तो मेरा हाथ ऐसे ही होगा और कपड़ा भी यही होगा। ये कपड़ा तब तक चेंज नहीं होगा जब तक सीन में चेंज नहीं होते। तो ये हो गया कंटिन्यूटी। ओके, और ये कपड़ा चेंज करना, ये सब ड्रेस का काम है, ड्रेस कंटिन्यूटी जो मैं पहला बताया। कंटिन्यूटी में आपको प्रॉप्स एंड जगह एंड प्लेसमेंट एंड बैकग्राउंड, उसके बाद आप फर्स्ट एडी बनते हो। ओके, तो मैंने फर्स्ट एडी तक किया था। ओके। फर्स्ट एडिट में क्या होता है? फर्स्ट एडी में एज अ डायरेक्टर ही हो गया, डायरेक्टर का राइट हैंड हो गया। जो डायरेक्टर करते हो फर्स्ट एडी को आता है, तो ये सारी चीज फर्स्ट एडी को करना पड़ता है, पूरा पूरा हैंडल को चेक करना पड़ता है उनको फर्स्ट एडी को। तो फर्स्ट एडी के बाद में आप डायरेक्शन के लिए, आपने कौन कौन से मूवीज या वेब सीरीज में काम किया? मैंने काला टीका का किया हो, काला टीका जो सीरियल्स आता था, ओके,
बाद में वीरा का किया हो, वीरा का पूरा सीरीज किया हो। ओके फिर उसके बाद में कौन सा हनी सिंह का अचको मचको सॉन्ग स्टूडियो वर्जन था उसका, ओके अपना कृष्णा स्टूडियो में ओके उसका किया था, स्टूडियो वर्जन वाला। ओके एंड उसमें सिनेमाटोग्राफी जो था, जो कैमरा राइट टू लेफ्ट फैन होता था, वो पूरा मैंने किया उसमें। अच्छा हाँ, और एंड ऐसी बहुत सारी चीजें, क्राइम पेट्रोल का किया था, बहुत सारे एपिसोड किया था, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे जो मेरा जो टेस्ट है वो मुझे इन हाउस पसंद है, ओके वो मुझे आउटडोर का इतना सही नहीं लगता है, तो इसके लिए मैंने ज्यादा क्विट कर दिया उस चीज को। ओके तो क्राइम पेट्रोल के एपिसोड ज्यादा आउटडोर शूट। हाँ, क्राइम पेट्रोल हो गया, सीआईडी हो गया, तो और तारक मेहता का भी मैंने किया था, उसका भी एक 20-25 एपिसोड किया था, क्योंकि उनका जो आउटडोर का शूट होता है वो गोरेगांव में होता है। हाँ जो आप ग्राउंड देखते हो वो गोरेगांव में होता है, लेकिन जो चीज अगर आप घर के अंदर का जो सीन है वो अंधेरी में होता है। अच्छा हाँ, वो वहां पर नहीं होते। तो ये तुमको बार बार अप डाउन करना है, तो ये नहीं होते। तो मैं किसी का रेफरेंस पे उधर लगा था, लेकिन मेरे को नहीं फिर जमा। ट्रैवलिंग इधर का इंडोर करना है, फिर आउटडोर जाना, इंडोर करना है, आउटडोर करना है, वो नहीं जमता वो चीज। ओके और उनका मोस्टली ज्यादा करके आप देखेगा तो आउटडोर ज्यादा होते हैं, जो भी गैदरिंग हो गया, बातचीत का हो गया, सारे लोग जब आते हैं तो वो बहुत होता है, और उसमें मल्टीपल कैमरा। ओके फाइन। सो अभी आप मतलब उससे हटके अपना खुद का स्टूडियो चालू कर रहे हो, तो आपने अपने स्टूडियो में स्पेशल क्या किया? मैंने स्टूडियो इसके लिए चालू किया ना, क्योंकि अभी इतनी इंडस्ट्री इतने साल से हो, एज अ गोस्ट डायरेक्टर वर्क किया हो, सिनेमाटोग्राफर किया हो, तो ये सारी चीज किया हो, तो आज इतना एक्सपीरियंस हो गया। एंड फिर मुझे ऐसा होता था कि मुझे ये क्लिप जो सारी चीज बना हुआ है, मैं देखता था कि ये चीज जाता है किसी एडिटर के पास एडिटिंग होने के लिए, तो मैं सोचा कि चलो वो भी सीख के ले लेता, बचा वही है, तो वो भी मैंने इसलिए कंप्लीट कर दिया, ताकि हर एक चीज मैं सब चीज जान लूँ, एंड सारी चीज मैं अपना बाय प्रोडक्ट खुद ही करूँ। तो ये सब होने के बाद मैं सोचा क्यों ना इसको मैं अभी ये सब चीजें को बंद कर कर मैं अपना खुद का चीज चालू करूँ। तो इसके लिए प्रोडक्शन हाउस, ये स्टूडियो मैंने चालू की। ओके सो प्रोडक्शन हाउस करने वाले या स्टूडियो? आगे करूंगा, ओके लेकिन फिलहाल स्टूडियो किया हूँ। ओके हाँ, प्लानिंग तो है उसका। सो उसमें प्रोडक्शन हाउस में कैसा वर्कआउट होता है, लाइक फंड वगैरह कहाँ से है? फंड आने का आपको चांस, मतलब जो रास्ता है बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स है, ओके ठीक है, आप अगर आपने ये खोलते हो, जब प्रोडक्शन हाउस आप खोलते हो, तो ऑटोमेटिक आपके पास ब्रांड्स आना शुरू होता है। नहीं भी आएगा तो आपके पास कुछ ऐसे डीलर्स होते हैं जो आपको ब्रांड्स लाके देते हैं, तो उनको कमीशन देना पड़ता है, ओके 10% उनको जाता है उनको पीछे। तो वो ब्रांड को लाके देना, और वो ब्रांड से आप डील करके आप फाइनल करना, एंड देन डन होने के बाद में जिसने लाया आपको उसको 10% देना पड़ता है, एंड देन ऑलमोस्ट आपका हो जाता है। फिर आपका जो सीन में जो भी सीरियल का जो भी सेट चलेगा, उस पर कोई भी प्रॉप्स यूज होगा, जैसे लैपटॉप यूज हो रहा है, सपोज ये सैमसंग स्पॉन्सर किया है, तो इनका ब्रांडिंग किया जाएगा। ओके जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर भी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मेरा फाइनल चीज से कुछ काम चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, मार रहा है, मतलब उसको टैप टैप कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, डिफेक्ट निकल, कुछ प्रॉब्लम आ गया उसके अंदर, लेकिन आपका कि लैपटॉप अच्छे से काम हो रहा है, तो आप बोलोगे मेरे को, मैं तेरे को बोला था ब्रांड ले ले, तू ब्रांड लेता नहीं है, तेरा कौन सा ब्रांड है, तो बोलेगा कि मेरा सैमसंग है। यार मैं तो अभी ये फेंक के मैं भी वही ले लेता हूँ। तो एक किस्म से कम्युनिकेशन में अपने ब्रांड की बात कर दिया, ओके और ब्रांड से स्पॉन्सर भी हुआ है इसके लिए। तो इस ओके तरीके से ब्रांड स्पॉन्सर होते हैं। अगर आपने कोई कपड़ा कैरी किया उसके ऊपर क्लोथिंग का, उनका ब्रांडिंग का, उनका पैसा आपको मिलता है। ओके कोई प्रॉप्स यूज किया उसका मिलता है। तो हर एक चीज से अलग अलग सोर्स ऑफ बहुत है, और आपका ये फुटेज जो प्लेटफॉर्म ओटीपी भी जाएगा, वहां से आपको पैसा आएगा। एंड अगर आपने उसके बाद अदर प्लेटफॉर्म यूज करते हो, वो सारी चीज पे आपका जाएगा। ओके ओके फाइन। सो अभी आप स्टूडियो में क्या क्या करने वाले? मेरे स्टूडियो पे मैं जो अभी कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, कुछ ऐसा है कि जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो, ओके कुछ नया कॉन्सेप्ट भी यूज किया हो। अगर आप स्टूडियो का सेटअप देखते हो, तो मैंने उसको मल्टीपल एंगल्स बना के रखा हूँ। जैसे कि अगर आप ये देखते हो बैकग्राउंड, अब यहाँ पर यह भी कलर बैकग्राउंड है, व्हाइट वॉल के ऊपर जो कलर चाहिए वो कलर एड ऑन हो जाएगा, प्रॉप्स जो चेंज करना है वो चेंज हो जाएगा। ये सी में बनाया हूँ, सी में। ओके तो ये हो गया पॉडकास्ट के लिए, ओके बेसिकली पॉडकास्ट को, ये पॉडकास्ट सेटअप। अगर आपको यहाँ पर से कुछ कलर चेंज चाहिए, कलर चेंज हो जाएगा, विदाउट कलर चाहिए वो हो जाएगा, जो भी चेंजेस चाहिए पॉडकास्ट की कर होगा। सकते। हाँ, तो ये हो गया पॉडकास्ट का। एंड देन मैंने उसमें क्रोमा स्क्रीन भी बनाया हूँ, क्रोमा सेट, जो इसके अपोजिट में वहां पर जो भी ग्रीन स्क्रीन पे वर्क होगा, बैकग्राउंड रिमूव होकर आपके हिसाब से आपको कौन सा बैकग्राउंड चाहिए, आपको लंदन में बैठना है, दुबई में बैठना है, कनाडा में बैठना है, पहाड़ पे बैठना है, किसी की भी बैठना है, जाकर कहाँ पर भी बैठना है, तो वो सब ग्रीन स्क्रीन पे वर्क हो जाएगा। ओके हम पॉडकास्ट करें, लेकिन हमारा पीछे का सीन देखना चेंज हो जाएगा, वो भी हम अभी दिखाते हैं आपको, आगे ओके देख लेना आगे के सीन में। तो वो हो गया, किसी को ऐसा पॉडकास्ट करना है वो व्हाइट वॉल पे, वो हो गया, कलर वॉल पे करना है वो हो गया,
किसी को टोटली बैकग्राउंड चेंज चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो भी पॉडकास्ट यहाँ पर होगा। ओके तो बेसिकली पॉडकास्ट के लिए सेटअप बनाया हूँ। ओके एंड देन दूसरा चीज है कि मैं पॉडकास्ट का चीज मैं खुद के लिए भी बनाया हूँ एंड मैं रेंट पे भी देता हूँ। ओके ओके। और आपने एक ब्लैक रूम भी बताया। और मैंने एक ब्लैक रूम बनाया हूँ, ओके वो हो गया हॉरर स्टोरीज के लिए, ओके थ्रिलर के लिए, स्टोरीज टेलिंग के लिए एंड रिवीलिंग शॉट्स के लिए ओके एंड उस पे और प्रोडक्ट वीडियो शूट्स के लिए। ओके। आप वहाँ पे क्लासेस वगैरह भी देने वाले हो? हाँ, तो ये तो सारी चीज हो गया कि मैं मतलब पॉडकास्ट कर रहा हूँ ओके एंड देन ग्रीन स्क्रीन का हो गया ओके। एंड ब्लैक रूम। ब्लैक रूम। तीन तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं उसमें क्लासेस भी ले रहा हूँ, जिनको भी सिनेमाटोग्राफी सीखना हो उनको सिनेमाटोग्राफी मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। मिनिमम 5 स्टूडेंट, ज्यादा लोग को सिखा के मतलब नहीं है और उतना स्पेस भी नहीं है, अच्छा लेकिन मिनिमम मैं 7 to 10 दे सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लेना है। मैं मिनिमम मैं लूंगा मैक्स टू मैक्स 5। फाइन। अभी आपने जो ग्रीन स्क्रीन बनाया उसके बारे में बताओ कि आपने जो यूनिक तरीका यूज किया है, एडवांस तरीका यूज किया है, तो वो कैसा काम करता है, उसके क्या बेनिफिट्स है? ग्रीन स्क्रीन को मैंने क्या किया ना, देखो अब ग्रीन स्क्रीन मोस्टली क्या होता है, आपको स्टैंड लगाना पड़ता है, उस पर आप क्लोथ लगाओगे, फिर नीचे आप छोड़ोगे, तो उसके बाद में आपको उस पर वो भी ध्यान देना है कि आपको मटेरियल अच्छा होना चाहिए। अगर वो मटेरियल पे आपका क्रीज आ रहा है, बेंड हो रहा है और क्रीज आ रहा है, तो वो शेडो क्रिएट करेगा। जैसे कि अभी आपके कैमरे में आप देख सकते हो वो वॉल के यहाँ पर थोड़ा सा डार्क हो रहा है या किधर ऐसा कुछ होता होगा डार्क, तो वो उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जब तुम ग्रीन स्क्रीन को जब आप रिमूव करोगे वो रिमूव नहीं होगा, वो एरिया रह जाएगा। ओके तो प्रॉपर लाइट होना चाहिए, प्रॉपर उसका डिस्टेंस होना चाहिए, ओके एंड देन वो क्रीज नहीं होना चाहिए, ओके मटेरियल अच्छा होना चाहिए, ट्रांसल्यूशन नहीं होना चाहिए, लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीजें ग्रीन स्क्रीन में बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर हर किसी को ग्रीन स्क्रीन के बारे में भी सिखा होगा कि ग्रीन स्क्रीन तो आपको बनाना कैसा है, क्या प्रॉपर करना है वो तो है ही, लेकिन आपने बहुत जन का देखा है 95% लोगों का कि जो बैकग्राउंड हम लोग डालते हैं और सब्जेक्ट जो है सामने, तो बैकग्राउंड एंड सब्जेक्ट का कलर मैच नहीं होता है। हाँ, वो एडिट किया है वो पता चलता है प्रॉपर वो तो पता चलेगा, लेकिन क्या हो जाता है कि बाहर अगर धूप है, यहाँ पर जो लाइट आ रहा है केल्विन, जो लाइट का केल्विन है वो कूल है ओके और वो बाहर वार्म है। अगर तुमने वार्म वाला पीछे बैकग्राउंड का वीडियो डाल रहे हो हाँ और तुमने अपने पर कूल लाइट लगा के लिए हो, वो सही नहीं है। ओके फाइन। सो ये हो गया ग्रीन स्क्रीन, पॉडकास्ट और ब्लैक रूम का। ओके, सो अभी जो भी स्टूडेंट आपके पास आएंगे, उनका आप कैसे ट्रेनिंग लोगे, लाइक उनको क्या क्या सिखाओगे? देखो इसमें मैंने एक आध पहला मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ। मैं एक दो चीज रखा हूँ जो यूनिक रखा, बोलना आपको भूल गया था। ये हो गया, आपको मैं बताया कि जो मैं रेंट पे दूंगा पॉडकास्ट के लिए, और जो प्राइस होगा वो बाहर का जो प्राइस चल रहा है, बाहर से जो प्राइस चल रहा है उससे 3 गुना कम होगा। एंड यहाँ पर जितना भी प्रॉप्स यूज करूंगा, जितना भी अभी सारी चीज को पैक करके रखा हो, अभी तो स्टार्ट किया हो, तो वो सब प्रोफेशनल सामान है। ओके कैमरा से लेके, माइक से लेके, लाइट से लेकर हर एक चीज यहाँ पर सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखा हो। एंड यहाँ पर मैं रेंट पे तो दे ही रहा हूँ 3 गुना कम प्राइस में बाहर के चीजों पे, वो भी प्रोफेशनल सामान के थ्रू। एंड मैं एक और एक चीज चालू कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं देख रहा था कि बहुत सारे यूथ लोग को उनको यूट्यूब पे करियर बनाना है, लेकिन यूट्यूब पे करियर बनाने के लिए इतना सेटअप करो, इतना खर्चा करो, और उसके बाद में सारे प्रॉप्स लो, फिर लाइट लो, कैमरा लो, उसका अलग सा केमिकल लोचा है, वो जब लोगे तभी समझ में आएगा। तो वो सब करने के बाद में फिर जाके यूट्यूब चैनल बनाओगे, फिर वो नहीं चला तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो क्या करोगे, लॉस हो गया, फिर कहाँ पर बेचोगे, तुमको कुछ मिला नहीं ना। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म इसके लिए भी चालू किया हो, यूथ लोगों के लिए, या जिनको भी अगर उनके पास कोई कॉन्सेप्ट है लेके यहाँ पर आओ। ओके एक पैकेज में डील कर देंगे, ओके मिनिमम पैकेज रखेंगे, ओके और उनके कॉन्सेप्ट लेके आओ, उनके कॉन्सेप्ट को मैं रीड करूंगा, ओके उसके हिसाब से उनको ये बैकग्राउंड चाहिए या प्लेन चाहिए या टोटल ग्रीन स्क्रीन पे चाहिए या डार्क चाहिए, इसके अलावा और कुछ होगा भी नहीं, कलरफुल चाहिए, डिस्को टाइप का चाहिए, वो भी हो जाएगा, सारी चीजें। तो या फिर जिसको खाली शॉर्ट्स पे वर्क करना है तो वो भी है, आप आपके चैनल पे ऊपर क्लाउड सिस्टम पे दिखा देना, आप मालूम पड़ जाएगा क्या है करके। तो मैं यहाँ पर वो भी रखने वाला, जिनको भी इंटरेस्टेड है, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, ओके उनको मैं प्लेटफॉर्म दूंगा, आओ यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेके आओ, मैं उनको गाइड करूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको बैकग्राउंड कौन सा बेस्ट है। ओके। सो ये आप पैकेज
टाइप करने वाले हो या पैकेज ही रखोगे, सिंगल बनाना सिंगल भी है, ओके लेकिन किसी को अगर यूट्यूब पे करियर बनाना तो सिंगल वीडियो बना के तो कुछ करेंगे नहीं। बराबर उनको तो हर हफ्ते में एक, सपोज मिनिमम भी एक हफ्ते में एक वीडियो भी डाला तो 4 वीडियो तो महीने में तो लगेगा उनको। बराबर तो यहाँ पर आओ, बनाओ 4 वीडियो का पैसा दो एंड जो करना है वैसा बनाओ। ओके बाकी का सारे प्रॉप्स मेरा, लाइट, कैमरा, माइक एंड लाइट, सब कुछ कैमरा भी आपके पास है सब मेरे पास। कैमरा है मेरे पास, सोनी का A7S3 है, A7S2 है ओके सो एंड DJI का Pocket 3 है। ओके सो मैं व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम लोग शूट कर रहे हैं ये उन्हीं के स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, तो उनको आइडिया आ सकता है कि कैसा स्टूडियो बनाया हुआ है। ओके सो इसमें अभी जैसा आपने बताया कि आप पैकेज भी देने वाले हो करके, तो स्टूडेंट के लिए और स्ट्रेंजर्स के लिए कुछ डिफरेंट रहेगा या सेम? नहीं, फर्क तो रखूंगा क्योंकि Okay. स्टूडेंट्स को क्या होगा कि वो स्टार्टिंग से मेरे अंडर में सीखेंगे, ओके तो उनको मुझे गाइड करना इजी हो जाएगा। उनको तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उनको बेसिक लेवल पे सिखाऊंगा। अगर मैं सिखाने में भी मैं उसमें 2 पैकेज रखा हूँ, ओके जिनको कैमरा का सी भी नहीं पता है, ओके कभी कैमरा कभी देखा भी नहीं है उसने, तो उनको यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल तक सिखाया जाएगा। ओके उनको कैमरास के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में, लाइट्स के बारे में, केल्विन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, लाइट्स में बहुत सारे नाम्स होते हैं, बुक लाइट, 3 पॉइंट लाइटिंग, 4 पॉइंट लाइटिंग, 6 पॉइंट लाइटिंग, ऑफ लाइटिंग, हार्ड लाइटिंग, ओके बहुत बहुत। आप सोचो कि आप लाइट पे जब स्टडी करोगे तो वो लास्ट है सिनेमेटोग्राफी में। ओके ओके फाइन। सो अभी जो स्टूडेंट्स लोग आएंगे उनको आप इंटर्नशिप वगैरह करवाओगे अगर उनको जॉब वगैरह चाहिए? उनमें अगर टैलेंट होगा तो उनको मैं कराऊंगा, अगर जिनमें नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कराऊंगा। ओके क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं किसको, मतलब मैं कुछ प्रोडक्शन हाउस खोल के रखा हूँ, कॉन्टैक्ट्स में है मेरे, उनको वहां पर सजेस्ट करा सकता हूँ, लेकिन वो चांस होना चाहिए, स्पार्क होना चाहिए उसके अंदर। ओके लेकिन अगर वो मतलब इतना फीस दे के आपके पास आ रहे हैं तो उनके लिए आप कैसे? फीस देखो, पहला चीज ये हो गया कि फीस के आपने अच्छा बात किया। एक सिनेमेटोग्राफी सीखने का बाहर है ना, 2 चीजों का, उनके यहाँ पे भी 2 चीजों का स्ट्रक्चर चलता है। ओके एक जो मोस्टली सब जगह पे चलते हैं जो स्ट्रक्चर है, वो आपको है ऑलमोस्ट 3 लाख या 2,80,000 ओके फॉर 5 to 6 मंथ का। वो गया जिनको कुछ भी नहीं पता है। और दूसरा स्ट्रक्चर हो गया जिनका फीस होता है ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया to 80,000, ओके 10 डेज का मास्टर क्लास होता है। ये स्ट्रक्चर चलता है। अब मेरे यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है ना, कि मैं जो ले रहा हूँ ना, जो फुल कोर्स सिनेमेटोग्राफी का, वो आप एक समझ जाओ कि एक 50,000 ऑलमोस्ट, ओके थोड़ा ऊपर नीचे होगा क्योंकि हर टाइम प्राइस चेंज होता है। ओके बस ये प्राइस में मैं उनको सिनेमेटोग्राफी सिखा रहा हूँ। ओके और वो कितने मंथ्स का रहेगा? तो 4 to 5 मंथ। ओके और सर्टिफिकेशन वगैरह कैसा करोगे? सर्टिफिकेशन उसका दिया जाएगा ओके एंड देन ये मास्टर क्लासेस। अच्छा मास्टर क्लासेस जो होगा 15 डेज का होगा ओके और उसका 15,000 ही होगा। ओके सो इसमें कैसा आप एडिटिंग वगैरह सब सिखाओगे? सारी चीज होगा। मास्टर क्लास उनके लिए है जिनको पहले से कैमरा का नॉलेज है एंड उनको प्रोफेशनल लेवल पे लाइटिंग सीखना हो, एंगल्स का सीखना हो, सिनेमेटोग्राफी प्रॉपर सीखना हो, ईच एंड एवरीथिंग सीखना हो, स्ट्रक्चर क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, एलिमेंट सीखना हो, ओके ताकि तुम वो सीख के होने के बाद तुम फिर कुछ भी चीज कर सकते हो। वो सारी चीज यहाँ पर सिखाया जाएगा। लेकिन ये मास्टर क्लास में इतना डेप्थ में नहीं जा सकते जितना डेप्थ में फुल कोर्स में सिखाया जाएगा। ओके ओके फाइन। सो इसमें VFX एडिटिंग वगैरह ये सब चीज आएगी? VFX तो अलग ही चीज हो गया, एडिटिंग सिखाया जाएगा, उसका कोई मैं अलग चार्जेस नहीं कर रहा हूँ। ओके एडिटिंग भी उसमें बेसिक जितना तुम तुम्हारा काम कर सकोगे उतना एडिटिंग में उसको फ्री में सिखा के दे दूंगा उसी में। ऐसा नहीं होगा कि, मतलब देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट आएंगे ना, जो मैंने अभी तक इतने सालों से सीखा हूँ, तो मेरे को उसका एक ड्रॉबैक पता है, इसके लिए मैं खुद को मुझे सबको सीखना पड़ा। ओके इसका ड्रॉबैक ये है ना कि अगर आप डायरेक्शन सीखते हो तो आपको डायरेक्शन का नॉलेज हो गया। डायरेक्शन का आपको नॉलेज होने के बाद में आप उसको करोगे क्या? आपको उसको करने के लिए आपको सिनेमेटोग्राफी आना चाहिए, आपको कैमरा का नॉलेज, लाइट का नॉलेज, आपको सारी चीज का मूवमेंट का नॉलेज, आपको पूरा थ्योरी आना चाहिए उसका। तो वो डायरेक्टर अब वो सीखने को बैठेगा, बोलेगा यार मैं वो चीज से दूर रहता हूँ, उसके लिए अलग से बनता है ना। ओके तो वो इससे अच्छा मैं दूर रहता, तो और दूर रहता हूँ चीजों से। उसको भी कैमरा का नॉलेज होता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन थोड़ा बहुत, इतना डेप्थ नहीं होता है। ओके तो वो चीजें को मैं यहाँ पर क्या है कि वो भी सीखाऊं, सिनेमेटोग्राफी भी सिखाऊं एंड एडिटिंग का भी मैं सिखाऊं। अब वो क्या होता है कि जब तुमको ये सारी चीज के लिए अलग अलग जगह भटकना पड़ता है ना, तब तुमको उसका दर्द मालूम पड़ेगा। ओके सो आपने अभी बताया था कि आप मतलब ये सब चीज के लिए YouTube चैनल भी बनाने वाले, तो उस पे क्या इन्फॉर्मेशन?
मैं 3 यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। ओके एक तो होगा ये मेरा फिल्म सिनेमाटोग्राफी फिल्म मेकिंग के ऊपर से। ओके इस वो चैनल होगा सोलो चैनल, जिसमें मैं अकेला होगा। और वो चैनल पे ये बताया जाएगा कि सॉन्ग को पूरा डिकोड किया जाएगा। अलग फॉर्मेट है पूरा सब कुछ, क्योंकि अभी तक जैसा हो रहा है वैसा मुझे करना भी नहीं, कुछ अलग करना है। ओके हार्डली कुछ 3-4 जन ही करता होगा ऐसा पूरा मतलब यूट्यूब के करियर में। तो मैं अभी इतने सालों से जो कुछ सीखा हूँ, तो आज मुझे उसको कुछ करना है, तो उसको कुछ अलग फॉर्म में करना है। ओके तो मैं सॉन्ग को डिकोड किया करूंगा ओके एंड सॉन्ग रिव्यू का होगा उसी चैनल पे। ओके एंड सॉन्ग जो रिव्यू होगा वो भी ऐसा बेसिक रिव्यू नहीं किया जाएगा, हाँ बस अच्छा लगा अच्छा, उसको भी डिकोड किया जाएगा, उसको भी बताया जाएगा कि सॉन्ग ऐसा क्यों बनाया गया है, उसके पीछे मीनिंग क्या है, फीलिंग क्या है, थीम क्यों ऐसा, कलर क्यों ऐसा, मूवमेंट ऐसा क्यों रखा है उसका, वो भी सॉन्ग को पूरा बताया जाएगा, उसका पीछे सॉन्ग का होगा। एंड उस पर थर्ड चीज ये होगा मूवी का रिव्यूज, और चैनल का नाम होगा बॉलीवुड डिकोड। ओके एंड सेकंड चैनल जो होगा वो हॉरर है, वो जो अंदर डार्क रूम बनाया है वो उसी कॉन्सेप्ट के लिए बनाया हूँ। उस पे गोस्ट हो गया स्टोरीज का, ओके वो उसमें गोस्ट स्टोरीज का हो गया। एंड उस पे आपका रिवीलिंग शॉट्स हो गया, वो सारी चीज उस पे होगा। तो वो फिलहाल तो मैं वो चैनल पे ये बनाने वाला हूँ गोस्ट का, उसमें गोस्ट स्टोरीज एंड जो क्रीचर्स होते हैं ना, अनआइडेंटिफाई किया हुआ क्रीचर्स, हाँ मिस्टीरियस क्रीचर्स, तो उसके बारे में बात करूंगा। ओके तो वो चैनल पे मोस्टली मैं 2 या 3 चीज ही रख रहा हूँ ऐसे, ओके एक ही चैनल पे 3-3 कॉन्सेप्ट ऐसा रख के चल रहा हूँ। ओके वो हो गया सेकंड चैनल। एंड थर्ड होगा पॉडकास्ट। ओके और पॉडकास्ट में मैं सपोज मैं किसी बिजनेसमैन को बुलाया यहाँ पर, ओके एक होटल वाले को बुलाया, उनसे पूछूंगा कि ये होटल का बिजनेस में प्रॉफिट है क्या, लॉस है, अर्निंग कैसा है, लॉस कितना है, कम क्वांटिटी में मतलब कैसा प्रॉफिट में आना है, कहाँ से आप एकदम चीपेस्ट सामान खरीदते हो, व्यूअर्स को बताओ, वहां पर बताए गए कुछ रेसिपी बताओ, ट्रिक्स बताओ, क्या बचना है क्या करना है, ताकि जिनको भी अगर वो कल को होटल खोलना है तो वो वीडियो देख के उनको प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब एटलीस्ट नॉलेज तो आएगा। ऐसा हर एक बिजनेसमैन को वो चैनल पे बुलाना है एंड वो बिजनेस को यहाँ पर सारी चीज सब में रखना है एंड वो चीज होगा। ये 3 चैनल पे अपना खुद का बना रहा हूँ। ओके थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया। हम लोग बोलते जाएंगे तो बोलते ही जाएंगे, कहीं पे तो खत्म करना है। आपको बेस्ट ऑफ लक आपके चैनल के लिए और आपके नए बिजनेस के लिए। मैं सुजीत जी का कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिनको भी कांटेक्ट करना है सुजीत जी से वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके थैंक यू।